नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर बताऊंगा। भारत में मॉल खुल गया है, स्कूल नहीं खुले हैं, अस्पताल खुल गया है, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खुले हैं, सिनेमा हॉल खुल गया। और आपको बताऊं, जो इस देश के बड़े बड़े अफसर और नेता ये कानून बना रहे हैं, उनके बच्चे 50,000 भारत के अमीर बच्चे अमेरिका पढ़ने चले गए हैं। ये खुलासा मैं नहीं कर रहा हूं, एक बड़ी अखबार ने यह खुलासा किया है। तो आपको सोचना है कि आपके बच्चे ताली थाली पीटेंगे और उनके बच्चे विदेश पढ़ गए हैं, अमेरिका पढ़ने चले गए हैं, आपके बच्चों का क्या होगा, ये आपको समझना है। दिलीप मंडल लगातार इसको लेकर कैंपेन चला रहे हैं और दो तीन बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके लिए बात करूंगा। अभी आप टीवी अखबार देख रहे होंगे तो कोई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लंद फंद देवानंद दिखा रहा होगा। और फिर ऐसा हुआ कि यूपी में ईबीएस आरक्षण 10% आरक्षण एससी के 22% आरक्षण से ज्यादा हो गया। यूपी के बिजली मंत्री ब्राह्मण और मुख्यमंत्री ठाकुर हैं। ओबीसी के 27% से भी कटौती। यूपी में ओबीसी और दलितों की जबरदस्त कटाई चल रही। मजा आ रहा है ना रामराज में। वैकेंसी आई है, सोचिए, वैकेंसी आई है यूपी में बिजली विभाग की। उसमें अनुसूचित जाति के 16 और आर्थिक रूप से पिछड़े के लिए सीट है 19 और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए है 43। सोचिए। और फिर ऐसा हुआ कि यूपी में ईबीएस का 10% आरक्षण एससी के 22% आरक्षण से ज्यादा हो गया है। यूपी के बिजली मंत्री ब्राह्मण और मंत्री ठाकुर है। सोचिए, 52 होना चाहिए था ओबीसी का, तो वो 43 है। कुल 196 पोस्ट हैं, जनरल के 109 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 43 है, एससी के 16 हैं, जबकि 43 होने चाहिए थे, और ओबीसी के 52। और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है, जिनको 10% रिजर्वेशन है, उनकी 19 सीटें कर दी गई है। तो आप अपना खुश रहिए। और आगे जो दिलीप मंडल ने लिखा है कि जिन नेताओं ने और अफसरों ने तय किया है कि कोरोना के कारण भारतीय कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं खुलेंगे, उनके बच्चे पढ़ने के लिए विदेश जा चुके हैं, वहां कॉलेज खुले हैं। इतना बेईमान और कुशासक वर्ग दुनिया में कहीं नहीं है। ओवर 55,000 इंडियन स्टूडेंट्स एंड एक्सचेंज विजिटर्स ट्रैवलिंग टू यूएस एम्बेसी। सोचिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बंद करके सरकारों और सरकार के बड़े अफसरों ने आम लोगों की एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का षड्यंत्र किया है। इनके अपने बच्चे पढ़ने के लिए विदेश रवाना हो चुके हैं। सोचिए, ये बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। भारत का शासक वर्ग कितना कूड़ है, इसे ऐसे समझिए कि उन्होंने अपने बच्चों को अमेरिका, यूरोप की यूनिवर्सिटी भेज दिए जो खुले हैं, और वहां कोरोना नहीं होगा, लेकिन आम जनता के बच्चों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे क्योंकि कोरोना हो जाएगा। तो ये सबसे खतरनाक खबर है आज की, कि आपके बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे। और आप अभी टीवी अखबार देखते रहिए। टीवी अखबार पर क्या क्या खबरें चलती है वो आप सबको पता है। आप लोग अगर टीवी अखबार देख रहे हैं तो आपको मुबारक हो। मैं तो आपको सोशल मीडिया पर वो तमाम खबरें बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है। 3 महिला जजों की जो नियुक्ति हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी से महिलाएं नहीं है। ये संजोग नहीं है, प्रयोग है। और बहुजन समाज की ताकतवर वकील सीमा समृद्धि हाथरस में वाल्मीकि समाज की बेटी का केस लड़ रहे हैं। उनको जातिवादियों ने धमकी दी है और सीमा समृद्धि ने ट्वीट करके लोगों से सुरक्षा मांगा है। भारत के अफसरों, जजों, नेताओं और बिजनेसमैन के 55,000 बच्चे पढ़ाई करने अमेरिका रवाना हो चुके हैं। वहां कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल चुका है। और सोचिए, एक बड़ी खबर है जो क्रांति कुमार ने दिया है। ये वो खबरें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ सोशल मीडिया और शंभू कुमार सिंह बताता है। ये खबर अगर चलती तो इस देश में सही में संविधान का राज होता। 2003 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे थे। 2003 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे थे। उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार की जांच के लिए जस्टिस पीवी कमीशन बनाया। कमीशन ने 2005 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। जांच कमीशन ने 4 मंत्रियों और हिंद स्वराज ट्रस्ट के मुखिया अन्ना हजारे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उसी के बाद इनका आंदोलन शुरू हुआ था और लगातार भारत के मासूम लोगों के साथ जब ये अब तक सबसे बड़ी धोखाधड़ी थी। सोचिए, वो तमाम खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया जो है वो बहुजन मीडिया है। और अब एक खबर बता रहा हूं, एक जो हिंदू मुस्लिम जो आपने देखा था, जो वीडियो वायरल हुआ था, उसकी तस्वीरें बता रहा हूं। सोचिए, ये तस्वीरें आपको झकझोर देगी
किस तरह से एक आरोपी के पक्ष में रैली हो रही है। आप तस्वीरें देखिए। तो ये आपको अगर तालिबान से कम खतरनाक लग रहा है तो आप पर छोड़ रहा हूं। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि ये सब इस देश में चल रहा है और इसमें SC ST OBC के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आपके बच्चे लाचार बेबस, तलवार पकड़ाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग में शामिल हो रहे हैं। सोचिए मध्य प्रदेश में जितने सारे SC ST OBC के लोग इस तरह के दंगे में शामिल हो रहे हैं। आप सावधान रहिए। सवर्ण मुसलमानों को मारकर, दलित पिछड़ों को मारकर नेता बन जाता है। आप इस तरह का जघन्य अपराध करेंगे तो आप जेल जाएंगे और कोई आपको बचाने नहीं आएगा। इसलिए इस तरह की चीजों से सावधान रहिए। मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि इस तरह के आंदोलनों से, इस तरह के गुंडागर्दी में नहीं जाएं और किसी कीमत पर इस तरह की लड़ाइयां नहीं लड़े। अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज भेजे और नहीं तो आपकी आने वाली जनरेशन जो है वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है कि यूपी में जो भर्तियां निकली है उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो सीट है वो शेड्यूल कास्ट के सीट से ज्यादा है। OBC के सीटों में भी कटौती हुई है और उनको दिया गया है। तो और 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आपको पता है किस तरह की बेईमानी हुई है। 69, उसको लेकर 6 सितंबर को बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। वहीं 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों का बड़ा प्रदर्शन है। तो ये अब तक प्राइम टाइम के लिए, बहुजनों के लिए सबसे बड़ी खबर थी। आपके लिए क्या खबर है जो टीवी अखबार दिखा रहा है? अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो आप देखते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात इतिहास की। जनता के लोकप्रिय राजा कृष्ण ने वर्ण को कर्म के हिसाब से ही बनाया था। खुद खेतीहर पशुपालक समुदाय के थे, अपने लोगों को नीचे क्यों रखते। लेकिन आगे चलकर धर्म ग्रंथों के व्याख्याता होने का अनुचित लाभ उठाकर ब्राह्मणों ने खुद को सबसे ऊपर रखने और विशेषाधिकार की जीत कर दी। उनकी मांग थी कि वे धरती पर देवता के अवतार यानी भूदेव हैं, इसलिए उन्हें अपराध करने पर भी सजा न हो और वे लगान वगैरह कुछ नहीं देंगे। इस बात पर उनका क्षत्रियों के साथ संघर्ष हो गया, जिन्होंने दबदबा मान लिया कि वे क्षत्रिय बने रहे, लेकिन उनको ब्राह्मणों की श्रेष्ठता माननी पड़ी। जो विरोध में डटे उनका उपनयन जनेऊ बंद कर दिया गया। वे शूद्र कहलाएं। OBC की जातियां हमेशा वर्ण क्रम में नीचे रही हैं। ये क्षत्रिय मेहनतकश जातियां हैं। नंद, मौर्य, पाल, शाक, वाडियार, अहीर, निषाद, चोल, सब रही राजा ही तो थे, बल्कि ज्यादातर राजा यही लोग थे। इन जातियों को बाद में नीचे गिराया गया। उन्होंने ब्राह्मण वर्चस्व को स्वीकार नहीं किया, इसलिए इनका जनेऊ संस्कार बंद कर दिया गया। पहले 3 ही वर्ण हुआ करते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय संग्राम में चौथे वर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। ज्ञान पर कंट्रोल न होने के कारण क्षत्रिय वर्ण के एक बड़े हिस्से को शूद्रों के रूप में पतन हुआ। इसलिए OBC को शिक्षा पर खूब निवेश करना चाहिए। यही चीज उन्हें फिर से श्रेष्ठ बनाएगी। तो सोचिए 55,000 जो लोग अमेरिका पढ़ने गए हैं वो किनके बच्चे हैं। और तलवार, हिंदू मुस्लिम जातिवाद में किनको फंसाया जा रहा है। हम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की जिम्मेदारी है कि घर घर जाएं और लोगों को समझाएं कि आप इस तरह के बेवकूफ़ी में न फंसे। और अगर आप फंसेंगे तो आपका बर्बादी तय है। टीवी अखबार बंद कीजिए। जो टीवी और अखबार है वो आपके दिमाग में जहर डाल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़िए, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़िए, डेली मेल पढ़िए, दुनिया भर की खबरें पढ़िए, वो ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया पर आइए। नेशनल दस्तक को आप लोग 10 करोड़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ नहीं, लाल का जो बटन है उसको दबाइए, बेल आइकॉन को दबाइए। अगर आपको 10 करोड़ लोगों ने, इस देश के 20 करोड़ लोगों ने नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका सबसे बड़ा मीडिया होगा जिसके सामने सरकार भी घुटने टेकेगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।